हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन के 40 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए 41 में क्या है, एक समलम, यहाँ पे देखिए समलम चतुर्भुज के क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ समलम चतुर्भुज क्या होता है। कुछ इस तरह का समलम चतुर्भुज होता है। यहाँ पे एक साइड ये और एक साइड ये दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। और इसका एरिया निकालने का एक फार्मूला है, ये है सम ऑफ पैरेलल साइड गुणा हाइट अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए पैरेलल कौन सी है, एक ये है और एक ये है, ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी अपॉन 2 गुणा एच, ठीक है। एच का मतलब क्या है, हाइट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, समलम की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये हमने समलम चतुर्भुज बना लिया। ये है 16 सेंटीमीटर और यह है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी दूरी देखिए, ये दूरी दे दी 8 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड गुणा एच अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया 16 प्लस 12 अपॉन 2 और गुणा एच, ठीक है। तो ये देखिए ये एच कितना दे रखा है हमें, एच दे रखा 8, इसकी जगह 8 लिख, ये हो गया 8। देखिए ये काट देंगे 4, ये हो गया 28 गुणा 4, ये हो गया 28 चौका 112। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए एक भुजा कितनी दे रखी है, 16 प्लस 12 अपॉन 2 और देखिए हाइट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 12। ये काट देंगे 6, 12 और 16, ये हो गया 28 गुना 6। तो ये हो गया 168, 28 गुना 6 168। अगले क्वेश्चन में देखिए समांतर चतुर्भुज। देखिए ये क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया बराबर है भुजा गुना संगत भुजाओं के बीच की दूरी, संगत भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, देखिए इसका एरिया होता है भुजा गुना संगत भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक भुजा दे दी 12 सेंटीमीटर, ये 12 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी, यानी ये दे दी हमें 6 सेंटीमीटर, और ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करनी है, देखिए बीच की दूरी ज्ञात करनी है छोटी भुजा की। तो एरिया होता है हमारा संगत
सॉरी भुजा गुना संगत भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये हो गया 12 गुना 6 बराबर 8 गुना h, 8 गुना h, तो ये हो गया 12 गुना 6/8 बराबर h। ठीक है, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, ये हो गया 2 तिया 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये 6 सेंटीमीटर दे दी, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हो गया 30 गुना 6 बराबर 20 गुना h। ठीक है, ये 0 से 0 काट देंगे, ये यहाँ से 3, तो h हो गया 3 तिया 9 सेंटीमीटर। सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई। तो समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और इसके विकर्ण ये होते हैं, एक विकर्ण ये, एक ये D1 और D2। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है? एरिया D1 गुना D2/2। ठीक है, ये D1 एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, और ये बटे 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में विकर्णों की लंबाई दे दी। ये एक दे दी 10 और एक 24। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, एक 24 है ये वाली, और ये वाली है 10। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक क्षेत्रफल क्या होता है? D1 गुणा D2/2। ये 12 यानी कि 120 वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो गया। डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, एक विकर्ण दे दिया 6 और एक 8। ये हो गया 6 गुना 8/2, ये हो गया 4 4 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे परिमाप पूछ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए ये 10 है, ये 24 है। आपको पता है D1 और D2 है जो इसे समांतर भाग में काटते हैं। ठीक है, तो ये 10 है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 12। ये 5 है और ये 12। ठीक है, तो देखिए 5 12 13, ये 13 हो गई। ट्रिपलेट मैंने बताई थी। ट्रिपलेट अगर आपको नहीं बनाना आता तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब एक भुजा 13 आ गई, तो हमें ज्ञात क्या करना है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़, यानी कि 13 जमा 13 या 4a लिख सकते हैं। तो 4 गुना 13, ये हो गया 52। ठीक है, 13 चौका 52। अगले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। सबसे पहले आपको आकृति बना लेनी है जिसे हमें आसानी हो। ये एक दे दी 6
और 1 दे दी 8, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो गया 3 और 4, तो ये क्या होता है 3 4 5 ट्यूबलाइट में, ठीक है। एक भुजा 5 आ गई, तो हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 5 बराबर ये आ गया 20, 4 गुना 5 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा वृत्त के बारे में बता देता हूँ। ये होता है वृत्त, ठीक है। ये हमारा केंद्र बिंदु, परिधि देखिए, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाया यहाँ तक, तो ये हो गई परिधि, ठीक है। क्या है ये परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 पाई r, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया का सूत्र है पाई r स्क्वायर। तो r कितना है, देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है हमारी r यानी कि त्रिज्या, ये r, ठीक है। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आपको पता ही होगा, ये होता है 22/7। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे r कितनी है, r है 7, और हमें परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई r, तो ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना r कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, r कितनी है, r देखिए 14, और परिधि हमें बतानी है, तो ये होती है 2 पाई r, तो 2 गुना 22/7 गुना 14, r हमारी 14 दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गया 2 पे, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, डी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है, 88 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे r दे दी 3.5 और परिधि ज्ञात करनी है, ये होती है 2 पाई r। 2 पाई r आपको सूत्र याद कर लेने हैं, ठीक है। ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना 3.5, ठीक है। तो देखिए ये 2 गुना 3.5, ये हो गया 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ए हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त की त्रिज्या दे दी 7, अब की बार इसने क्या पूछा, क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो r हमारी 7 है, तो ये हो गया 22/7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया 22 सत्ता 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, त्रिज्या कितनी है 3.5 और इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई कितना है 22/7 गुना, ये देखिए r कितना है 3.5 है, तो इसको हम 35/10 लिख देंगे। ये 35/10, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया 7 पंजा 35 और 5 दूनी 10 और ये 11, ठीक है। 11 की और 35 की गुना करेंगे, ये हो गया 385 और ये नीचे 10, तो ये हो गया
38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, त्रिज्या दे दी 14 और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 गुना 14 गुना 14। ठीक है, ये हो गया 2 पे, तो ये हो गया 22 गुना 2 44 और ये हो गया 44 गुना 14, ये हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। डी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये